प्रसादात् तस्य धूर्जटेः प्रसादात् तस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेन लेखे वा यन्मूर्धनि शशिनः कला जाह्नवी फेन लेखा इव माने गंगा जी के फेन की रेखा के समान, उसकी तरह। यन्मूर्धनि माने जिसके सर पर, जिनके माथे पर शशिनः कला चंद्रमा की रेखा विद्यमान है। तस्य धूर्जटेः प्रसादात् उन भगवान शंकर के सिद्धि साध्य सतामस्तु सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटेः प्रसादात् तस्य जाह्नवी फेन लेखे वा यन्मूर्धनि शशिनः कला जाह्नवी फेन लेखा इवा यन्मूर्धनि शशिनः कला तस्य धूर्जटेः प्रसादात् सताम साध्ये सिद्धि अस्तु। गंगा जी के जाह्नवी मतलब गंगा जी, अब फेन लेखा मने फेन की रेखा, इव मने उसके समान, उसकी तरह। गंगा जी की फेन की रेखा की तरह चंद्रमा की कला, चंद्रमा की कला जिनके सर पर विद्यमान हो। शशिनः मने चंद्रमा की कला, शशि मने चंद्रमा और शशिनः कला मने चंद्रमा की कला। वो चंद्रमा की कला कैसी, चंद्रमा कैसी दिखती है तो गंगा जी की फेन की रेखा की तरह दिखती है, दिखते हैं चंद्रमा। तो ऐसे चंद्रमा जो गंगा की फेन की रेखा की तरह, द्वितीया की चंद्रमा जिनके मूर्धनि मतलब सर पर विद्यमान है, ऐसे धूर्जटे प्रसादात, ऐसे भगवान शंकर के आशीर्वाद से, उनकी खुशी से, उनकी कृपा से सताम साध्ये सिद्धि ही अस्तु, सज्जनों के मनोरथ पूर्ण होवे। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे वा यन्मूर्धनि शशिनः कला। आगे भी कौन श्लोक है? श्रुतोहितोपदेशोऽयम् पाठवम् श्रुतोहितोपदेशोऽयम् पाठवम् संस्कृतोक्तिषु पाठवम् संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यम् नीति विद्यां ददाति च। थोड़ी देर केवल पढ़ने में मन लगाइए और सब बात को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए।
श्रुतो हितोपदेशोऽयम् पाठवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यम् नीति विद्यां ददाति च। अब प्रश्न उठता है ना कि इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा। उसके फायदे के संबंध में बता रहे हैं कि इस हितोपदेश को पढ़ने से, सुनने से और याद करने से लाभ क्या क्या है। तो पाठवम संस्कृतोक्तिषु, संस्कृत की उक्तियों में पटुता आ जाती है। जैसे कोई भी नीति का श्लोक है, कहीं भी बातचीत के क्रम में उसकी उक्ति का उद्धरण आदमी यदि दे देता है तो लगता है कि वाणी अच्छी है, पटुता, वाक्पटुत्व समझ में आता है। तो पहला फायदा यह है, हितोपदेश को पढ़ने से पहला फायदा कौन है। तो वाणी में पटुता आ जाती है, वाक्पटुत्व आ जाता है और बोलने वाला वाक्पटु हो जाता है। पाठवम संस्कृतोक्तिषु, संस्कृत की उक्तियों में पटुता आ जाएगी, पहली बात है। और वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम, वैचित्र का अर्थ यहां बता रहा है कि थोड़ा सा अलग हट करके थोड़ा अच्छा बोलने लगेगा आदमी। जब इस किताब को पढ़ लेगा, इसका ज्ञान हो जाएगा, इसकी जानकारी हो जाएगी, वो जो बोलेगा तो उसका अलग एक विचित्रता का मतलब यह है कि अलग हट करके समझ में आएगा कि पढ़ा लिखा आदमी है। तो दूसरा फायदा बता रहे हैं कि वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम, वाणी में सब जगह विचित्रता आ जाती है। हाँ, विचित्रता माने थोड़ा अलग हटके थोड़ी विशिष्टता आ जाती है, विशेष तरह से आदमी बात करता है। और तीसरा फायदा बता रहा है, थोड़ा देर प्रपंच से अलग हट जाओ, तो उन लोग कह दो थोड़ा अलग बैठ जाए, फिर तो अपना अपना करना। हाँ हाँ, ठीक है। इस क्लास के समय में थोड़ा मन को एकाग्र रखने से क्या होता है कि हृदयंगम होता है, याद भी होता है और बाद में भी याद रहता है। तो वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। अयम हितोपदेशः श्रुतः सन् संस्कृतोक्तिषु पाठवम सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम नीति विद्याम च ददाति, विद्याम च ददाति। इस हितोपदेश को पढ़ने, सुनने आदि से, हृदयंगम करने से, जानकारी होने पर वाणी में पटुता, वाक पटुता आ जाती है, वाक पटुत्व आ जाता है और बोलने वाला वाक पटु हो जाता है। पहला फायदा ये बताया। दूसरा, सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम, सब जगह वाणी में विचित्रता आ जाती है और माने विशिष्टता, विचित्रता का मतलब यह है विशिष्ट। हाँ, और नीति विद्याम ददाति च, यह और क्या देता है उपदेश, नीति विद्या की जानकारी हो जाती है। नीति, चलने में, व्यवहार में, कैसे क्या किसके साथ व्यवहार करें, कैसे बोलें, ये सब ज्ञान हो जाता है, नीति का ज्ञान हो जाता है। तो फिर से मंगलाचरण को देख लेते हैं। सिद्धि साध्य सतामस्तु, सिद्धि साध्य सतामस्तु,
प्रसादात् तस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेन लेखे वा यन्मूर्धनि शशिनः कला। जाह्नवी फेन लेखा इव यन्मूर्धनि शशिनः कला तस्य धूर्जटे प्रसादात् सताम साध्ये सिद्धि अस्तु। जाह्नवी मन गंगा जी की फेन की रेखा के समान चंद्रमा की कला जिनके मूर्धनि मन सर पर विराजमान हो। ये लक्षण किनका है? भगवान शंकर के माथे पर चंद्र विराजमान है। तो तो धूर्जटी माने भगवान शंकर। तो गंगा जी की फेन की रेखा के समान चंद्रमा की कला जिनके सर पर विराजमान हो, ऐसे भगवान शंकर की कृपा से, उनकी प्रसन्नता से, उनके प्रसाद से सताम साध्ये सिद्धि ही अस्तु। ठीक है। तो गंगा जी की फेन की रेखा के समान चंद्रमा की कला जिनके सर पर विराजमान है, ऐसे भगवान शंकर की कृपा से सज्जनों के मनोरथ पूर्ण होवे। बताइए, एक बार आप बताइए, जहां कमी होगी हम बताएंगे। सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे वा यन्मूर्धनि कला। गंगा जी की फेन की रेखा के समान, हाँ, चंद्रमा की कला जिनके सर पर विराजमान हैं, ऐसे भगवान शंकर जिनके माथे पर गंगा जी की फेन की रेखा, हाँ हाँ, हाँ, ऐसे शंकर कृपा से सज्जनों के मनोरथ पूर्ण होवे। फिर से सुनिए, थोड़ी त्रुटि रह गई है, इस बार ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं। जाह्नवी फेन लेखा इव चंद्रमा, जाह्नवी माने गंगा जी की फेन की लेखा के समान यन मूर्धनि शशिनः कला, यन मूर्धनि माने जिनके मूर्धनि माने सर पर चंद्रमा की कला विराजमान है, विद्यमान है। तस्य धूर्जटे है, उन भगवान शंकर की प्रसादात कृपा से सज्जनों के कार्य सिद्ध होवे। जाह्नवी फेन लेखा इव यन मूर्धनि शशिनः कला तस्य धूर्जटे प्रसादात् सताम साध्ये सिद्धि अस्तु। जाह्नवी फेन लेखा इव यन मूर्धनि शशिनः कला तस्य धूर्जटे प्रसादात् सताम साध्ये सिद्धि अस्तु। गंगा जी की फेन की रेखा के समान चंद्रमा की कला जिनके सर पर विराजमान है, ऐसे भगवान शंकर की कृपा से सज्जनों के कार्य पूर्ण होवे।
चंद्रमा की आवाज आ रही है? गंगा जी के फैन की रेखा के समान चंद्रमा की कला, जिनके सर नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है अब? एडमिट होंगे दोबारा। अच्छा। सिद्धि साध्य शतामस्तु। हाँ हाँ, सिद्धि साध्य शतामस्तु सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे वा जाह्नवी फेन लेखे वा जाह्नवी सेवा यन्मूर्धनि शशिनः कला यन्मूर्धनि शशिनः यन्मूर्धनि शशिनः कला जाह्नवी फेन लेखा इव जाह्नवी फेन लेखा इव शशिनः कला यन्मूर्धनि शशिनः कला तस्य धूर्जटे प्रसादात् सताम साध्य सिद्धि अस्तु। गंगा जी की फैन की रेखा के समान चंद्रमा की कला, जिनके पूरा वीक है। अभी सुन रहा है ना? नेटवर्क कमजोर है। नहीं सर, हम चल खाली करता है। लगता है बस कहीं तो निकल के जगह देख लिए। अच्छा, हाँ टकरा रहा है इधर आ अब आया? अब आवाज आ रही है? मेरा तो ठीक है सर, मेरा तो ठीक है, आपका आवाज। अच्छा ठीक है, पढ़ाते हैं। दोनों श्लोक को फिर से पढ़ा देते हैं। सिद्धि साध्य शतामस्तु सिद्धि साध्य शतामस्तु सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे। तुम्हारे अगल बगल कोई है क्या? तुम्हारे अगल बगल कोई है? तुम्हारे अगल बगल में कोई आदमी है? तुम्हारे अगल बगल में कोई आदमी है? हैं? कोई आदमी है अगल बगल में? तो ध्यान क्यों तुम्हारा चला जाता है? नहीं सर, नहीं सर, तो तुम्हारा ध्यान क्यों बट जाता है क्या? नहीं आ रहा है। तो अब तो आवाज आ रही है, अब पढ़ो। कोई नहीं है। हाँ तो आवाज अब आ रही है तो ध्यान देख पढ़ो ना, तुम्हारा ध्यान ही बट जाता है इधर उधर। सिद्धि साध्य शतामस्तु सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे वा जाह्नवी फेन लेखेवा यन्मूर्धनि शशिनः कला जाह्नवी फेन लेखा इव यन्मूर्धनि शशिनः कला तस्य धूर्जटे प्रसादात् सताम साध्ये सिद्धि अस्तु। जिन गंगा जी की फैन की रेखा के समान चंद्रमा की कला, जिनके सर पर विराजमान है, ऐसे भगवान शंकर की प्रसन्नता से, उनकी कृपा से सज्जनों के कार्य सिद्ध होवें, मनोरथ पूर्ण होवें। अब बोलिए, आप बोलिए। अब आप बोलिए, जहां त्रुटि रहेगी फिर बताएंगे।
आप बोलिए, अब अर्थ बताइए। जाह्नवी फेन लेख सिद्धि साध्य शतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे व यन मूर्धनि शशिनः कला। जाह्नवी फेन लेखाइव यन मूर्धनि शशिनः कला तस्य धूर्जटे प्रसादात् सताम साध्ये सिद्धि अस्तु। जाह्नवी मन गंगा जी, फेन लेखा इव गंगा जी की फेन रेखा की तरह, यन मूर्धनि मन जिनके सर पर, शशिनः कला चंद्रमा की कला विद्यमान है, तस्य धूर्जटे प्रसादात् उन भगवान शंकर के कृपा से, आशीर्वाद से, प्रसन्नता से, सताम साध्ये सिद्धि अस्तु सज्जनों के मनोरथ सिद्ध होवे। सज्जनों का मनोरथ सिद्ध होवे। सिद्धि साध्ये सताम अस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे व यन मूर्धनि शशिनः कला। जाह्नवी फेन लेखाइव यन मूर्धनि शशिनः कला तस्य धूर्जटे प्रसादात् सताम साध्ये सिद्धि अस्तु। गंगा जी की फेन की रेखा के समान चंद्रमा की कला जिनके सर पर विराजमान है, विद्यमान है, उन भगवान शंकर की प्रसन्नता से सज्जनों के कार्य मनोरथ पूर्ण होवें। किसी भी ग्रंथ की शुरुआत में मंगलाचरण करने की परंपरा रही है। इसी क्रम में यह भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयास है। उसी क्रम में यह श्लोक दिया गया है, यह प्रार्थना की गई है। सिद्धि साध्ये शतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे व यन मूर्धनि शशिनः कला। जाह्नवी फेन की रेखा, जाह्नवी फेन लेखा इव, जाह्नवी का मतलब गंगा जी की फेन की रेखा के समान, यन मूर्धनि शशिनः कला चंद्रमा की कला जिनके सिर पर विद्यमान हो, ऐसे तस्य धूर्जटे प्रसादात् ऐसे भगवान शंकर की प्रसन्नता से, उनकी कृपा से सताम साध्य सिद्धि अस्तु सज्जनों के मनोरथ पूर्ण होवे। गंगा जी की फेन की रेखा के समान चंद्रमा की कला जिनके सर पर विद्यमान है, ऐसे भगवान शंकर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रसन्नता से सज्जनों के कार्य पूर्ण होवें। सिद्धि साध्य शतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे व यन मूर्धनि शशिनः कला। जाह्नवी फेन लेखाइव यन मूर्धनि शशिनः कला तस्य धूर्जटे प्रसादात् सताम साध्य सिद्धि अस्तु। जाह्नवी मन गंगा जी, फेन लेखा का मतलब उनकी, गंगा जी की फेन की रेखा के समान, यन मूर्धनि शशिनः कला जिनके सर पर चंद्रमा की कला विद्यमान है, तस्य धूर्जटे प्रसादात् ऐसे भगवान शंकर की प्रसन्नता से, उनकी कृपा से सताम साध्य सिद्धि अस्तु सज्जनों के साध्य सिद्ध हो का मतलब सज्जनों के मनोरथ पूर्ण हो। सिद्धि साध्य शतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे व यन मूर्धनि शशिनः कला। जाह्नवी फेन लेखाइव यन मूर्धनि शशिनः कला तस्य धूर्जटे प्रसादात् सताम साध्य सिद्धि अस्तु।
चंद्रमा की कला, वो कैसी कला है? तो गंगा जी की फेन की रेखा के समान चंद्रमा की कला है। और वह चंद्रमा की कला जिनके सर पर विराजमान है, ऐसे भगवान शंकर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रसन्नता के कारण सज्जनों के कार्य पूर्ण हो। शताम साध्य सिद्धि अस्तु का मतलब है सज्जनों के मनोरथ पूर्ण होवें। सिद्धि ही साध्य शतामस्तु प्रसादात तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे वा यन मूर्धनि शशिनः कला जाह्नवी फेन लेखा इव। जाह्नवी मन गंगा जी की फेन की रेखा के समान, यन मूर्धनि शशिनः कला, जिनके सर पर चंद्रमा की कला विद्यमान है, ऐसे तस्य धूर्जते प्रसादात, ऐसे भगवान शंकर की प्रसन्नता से, भगवान शंकर की कृपा से शताम साध्य सिद्धि जनों के कार्य पूर्ण होवें। इसके बाद दिया है श्रुतो हितोपदेशोयम पाठवम संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। यह हितोपदेश को पढ़ने से क्या लाभ, क्या क्या लाभ होगा? इसमें सबसे पहला लाभ बताया है पाठवम संस्कृतोक्तिषु, अयम हितोपदेश श्रुतः सन पाठवम संस्कृतोक्तिषु सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम नीति विद्याम च ददाति। इस हितोपदेश को पढ़ने से सब जगह वाक्पटुत्व आता है, वाक्पटुता आती है, व्यक्ति वाक्पटु हो जाता है। दूसरा लाभ दिया सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम, कहीं भी बातचीत के क्रम में उसकी विशेष तरह की वाणी हो जाती है, वाणी में विशिष्टता आ जाती है। वैचित्र का मतलब विशिष्टता। दूसरा फायदा हो गया। अब फिर तीसरा बता रहा है नीति विद्याम च ददाति, नीति विद्या का ज्ञान हो जाता है, नीति विद्या आ जाती है, कहाँ पर कैसे क्या व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, इस नीति का ज्ञान हो जाता है। बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, बच्चों से कैसे करना है, अन्य लोगों से कैसे करना है, ये सब ज्ञान आ जाता है। श्रुतो हितोपदेशोयम पाठवम संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। अयम हितोपदेश श्रुता सन पाठवम संस्कृतोक्तिषु, संस्कृतोक्तिषु पाठवम सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम नीति विद्याम च ददाति। इस हितोपदेश को पढ़ने, हृदयंगम करने से, जानकारी होने से तीन तरह के फायदे दिखाए गए। सबसे पहला फायदा बताया कि वाणी में पटुता, वाक्पटुत्व, व्यक्ति वाक्पटु हो जाता है। दूसरा बताया सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम, सब जगह वाणी में विचित्रता मन विशिष्टता आ जाती है। तीसरा बताया कि नीति विद्या की जानकारी हो जाती है, किसके साथ क्या व्यवहार करना, कैसे चलना, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना, बच्चों के साथ कैसे करना, परिवार में कैसे करना, श्रेष्ठ जन के साथ कैसे करना, अन्य लोगों के साथ कैसे करना, ये सब जानकारी आ जाती है हितोपदेश को पढ़ने से। श्रुतो हितोपदेशोयम पाठवम संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। अयम हितोपदेशः श्रुतः सन संस्कृतोक्तिषु पाठवम सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम नीति विद्याम च ददाति। इस हितोपदेश को पढ़ने से संस्कृत की उक्तियों में विशिष्टता, नीति का ज्ञान और वाक्पटुता। सबसे पहले बताया वाक्पटुत्व,
दूसरा वाणी में विशिष्टता और तीसरा नीति का ज्ञान। इसीलिए यह पढ़ने के लिए आदमी प्रवृत्त होता है कि इससे तीन तीन तरह के लाभ होते हैं। सबसे पहले बताया कि वाक्पटुता आती है, दूसरी